सहारा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का दिल्ली दिल से में। मैं हूं अस्मिता मलिक। दिल्ली दिल से में हम बात करते हैं कुछ खास लोगों की, कुछ अलग लोगों की। तो शुरू करते हैं आज का सफर। जरा सोचिए, सरकारी स्कूलों में लगातार बढ़ते ड्रॉप आउट रेट यानी बच्चों के बीच में स्कूल छोड़ने की वजह आखिर क्या है। सरकार स्कूलों में मिड डे मील से लेकर पैसे तक बच्चों और उनके मां बाप को हर तरह का प्रलोभन देती आ रही है, फिर भी बच्चों का स्कूल छोड़ना लगातार जारी है। ऐसे में एक संस्था ने सरकार को नई राह दिखाई है। तो कौन सी है ये राह, देखिए इस रिपोर्ट में। तुम सृष्टि का श्रृंगार हो, हर जीवन का आधार हो। तुम नारी हो, तुम जननी हो, पर पहले तुम बेटी हो। शिक्षित बेटी, स्वस्थ समाज, भरोसा आपका, पहल हमारी। मिड डे मील, लाडली और न जाने ऐसी कितनी ही योजनाएं हैं जो दिल्ली और केंद्र सरकार स्कूलों में लगातार गिरते ड्रॉप आउट रेट को थामने के लिए लाई है। लेकिन बच्चों का स्कूल छोड़ना लगातार जारी है। क्या वाकई सिर्फ खाना और थोड़े रुपए देने से बच्चों का मन पढ़ाई में लग जाएगा? शायद नहीं। इसी वजह से सरकारी योजनाएं भी कामयाब होती नजर नहीं आ रही। लेकिन टैलेंट नाम की एक संस्था ने सरकार को भी नई राह दिखाई है। हमने एमसीडी के सिटी और सदर जोन के स्कूलों के अंदर ये क्लब खोल रखा है। यानी कि हम लोगों को एमसीडी के जो एचएम्स होते हैं, एमसीडी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सपोर्ट है, जिसमें प्रेमलता कटारिया मैम, सविता रानी मैम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं मिसिंग कर रहा हूं। तो वो लोग हैं जो इस क्लब को आगे, हम लोग टैलेंट क्लब के जरिए एक लाइब्रेरी प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें हमें प्रिंसिपल से एक पीरियड मिलता है। उस पीरियड के अंदर हम रेगुलर क्लासेस करते हैं, ये हमारे रेगुलर डेज में। लेकिन समर कैंप में हम फुली तौर पर इन स्कूलों में आकर हम काम करते हैं। इसमें से हम हर स्कूल से यानी कि 12-12 स्कूलों का एक सेंटर बनाते हैं। इस तरह से इस बार हमने 5 सेंटर बनाए, एक चमेली देवी में, एक जामा मस्जिद में, एक कूचा पंडित में, एक 64 खंबा में। जी हाँ, इस संस्थान का स्लोगन है खेल खेल में पढ़ाई। बच्चों को पढ़ाने के लिए ये संस्था कई तरह की नई तकनीक अपनाती है, जिससे बच्चों का मन पढ़ाई में भी खूब लगता है। पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। जो मेथड है वो लर्निंग विद फन, यानी कि मजे के साथ पढ़ाना, जिससे कि बच्चे को बोरियत ना हो। क्योंकि जैसे हम भी स्कूल गए हैं तो हमें भी बोर होता था कि अब पीरियड हिस्ट्री का पीरियड है, अब पॉलिटिकल साइंस का पीरियड है, अब मैथ्स का पीरियड है। तो जिसमें मजा आता था हम उसमें बैठ जाते थे, और जिसमें नहीं मजा आता था तो हम बाहर क्लास से चले जाते थे बहाना लगाकर। लेकिन एक सोच मन में थी कि भाई बच्चा बाहर क्यों जाता है क्लास से, या पीछे क्यों बैठता है, या फिर उसे नींद क्यों आती है उस पीरियड में, उसे मजा क्यों नहीं आता उस पढ़ाई में। तो बस उसी मजे को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे तरह तरह के तरीकों को ढूंढा गया, यानी कि स्टोरी टेलिंग। वो बच्चे जो किसी वजह से स्कूल छोड़ चुके हैं, उनको कैसे वापस स्कूल लाया जाए, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। खास बात यह है कि यह संस्था पुरानी दिल्ली के एमसीडी स्कूलों के साथ मिलकर ये काम कर रही है। संजय वर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। तो हमारे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद है इरशाद आलम जी, साथ ही हाफिज मेराजुद्दीन जी। इरशाद जी और मेराजुद्दीन जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे शुरुआत करूंगी मैं, क्योंकि फाउंडर आप हैं, स्थापना आपने की इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस क्लब की। कैसे आपके मन में आया, क्यों आपने किया ये? इसका क्रेडिट भी मैं एमसीडी को ही देना चाहूँगा। पहले मेरे उस्ताद, जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, तुर्कमान गेट तेलियों फाटक स्कूल का नाम है, जहाँ से मैं पढ़कर निकला हूँ। वहीं से पहली शुरुआत मुझे एक मॉनिटर, तोतला मॉनिटर के नाम से एक नाटक किया। वहाँ से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चेंज आया और बस वो मुहिम बढ़ती गई। लेकिन एक सोच जो वहाँ पे पुरानी दिल्ली में कि पढ़ लिख कर क्या होगा, आखिर दुकान ही तो संभालनी है या शादी ही तो करनी है। जैसे मुझे भी खुद को पता था कि मैं खुद एक दुकान संभालूंगा, लेकिन उस वक्त उस मुहिम को मैंने आगे बढ़ाया, बाल भवन पहुँचा। वहाँ से मेरी कल्पना और बढ़ी और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक सोच बनी कि ऐसे बच्चे जिन्हें मौका नहीं मिल पाता या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, ऐसे बच्चों को कैसे आगे लाया जा सकता है। इस मुहिम में पब्लिक स्कूलों में काम किया, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। वो बच्चे तो मैं बिल्कुल पीछे रह गए ना, जिन बच्चों के से मैं निकल कर आया। तो एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसी चीज बनाने की मुहिम छेड़ी जिसका नाम टैलेंट रखा। इसके लिए ये मुहिम बढ़ती गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। शुरुआत कब से हुई? ये 2000 में। 2010 साल पूरे होने। जी हाँ, इस साल हमारा 10वां साल चल रहा है, जिसमें हम लोग कल पीएसके ऑडिटोरियम लक्ष्मी नगर में हम लोग एक शो कर रहे हैं जिसका नाम है जश्न बचपन, जो इन्हीं बच्चों के साथ की बदौलत और ऐसे एमसीडी एजुकेशन डिपार्टमेंट की बदौलत। क्या क्या मोटिव क्या है आपकी फाउंडेशन का? देखिए, खेल खेल में पढ़ना, खेल खेल में पढ़ना, बच्चों को मजा आना चाहिए। क्लास में जो नींद आती है, उस नींद से, जैसे मैं पढ़ाई में अगर मारते हैं तो ढीठ हो जाता है। क्यों? बच्चा ऐसा कारण है कि पढ़ाई से दूर भागता है। उसको कैसे क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग किया जा सकता है, उसके लिए म्यूजिक, डांस, ड्रामा, आर्ट एंड क्राफ्ट, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
जिसमें अलग अलग रास्ते और करिकुलम को कैसे क्रिएटिव लाइब्रेरी के जरिए, स्टोरी टेलिंग के जरिए क्या तरीके हो सकते हैं, ऐसे वो रास्ते ढूंढने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और हाफिज साहब, आप तो एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो इनकी मुहिम है, जो उन्होंने शुरुआत की है, या जो भी सोच है, वो कामयाब है? ये अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 10 साल हो गए हैं इसको चलते हुए। आपको क्या लगता है कितनी सक्सेसफुल है, कितनी कामयाब है? जिस पर हम एमसीडी में स्कूल में बच्चों को एडमिट करते हैं, वो पवर्टी एज और इन्फेंट एज के बीच बच्चे होते हैं, और इस एज ग्रुप में किसी भी जगह के बच्चे एक्टिविटीज़ बेस को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब अच्छा, नॉर्मली होता क्या है, रूटीन में बच्चों के हाथ में बैग है और क्लास में आके बैठ जाना है, टीचर ने बोर्ड पर लिखना है, उनको कॉपी पर राइटिंग करना है और रीडिंग राइटिंग। एक्चुअली नेचुरली होता क्या है, बच्चा जानता है, बच्चा चाहता है कुछ ना कुछ गेम्स, कुछ ना कुछ एक्टिविटी। उस एक एक्टिविटी के लेक होने की वजह से इतनी फैसिलिटीज़ कारप एमसीडी दे रही है जो शायद नहीं किसी पब्लिक स्कूल में भी नहीं मिलती है। लेकिन इसी कमी को टैलेंट ने आकर अपना हिस्सा शेयर किया और बच्चों को छुट्टियों में, ख़ास तौर पर छुट्टियों में भी ये बच्चों को अटेंड करते हैं और उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जिसमें जिस तरह डेवलप इससे लेसन को लेसन जैसे अक्सर होता है, बच्चे खेल कूद के ज्यादा शौकीन होते हैं, पढ़ाई की तरफ हर बच्चे का ध्यान नहीं जाता, माँ बाप इस बात को लेकर परेशान करते हैं। और खासकर हम एमसीडी स्कूलों की बात करें तो वहां तो बहुत ही बेरुखा होता है रवैया। लेकिन ऐसे में जो ड्रॉप आउट बढ़ता जा रहा है, सरकार बड़ी ही कोशिशें कर रही है, लेकिन आपकी कोशिश बहुत अनोखी है, बहुत डिफरेंट है, और जिस तरह से 10 साल हो गए हैं बहुत सक्सेसफुल भी रही है। 10 सालों के सफर की हम बात करते हैं संक्षेप में, कैसा रहा शुरुआत से लेके, कैसी कठिनाइयां आई और कहीं कैसे कुछ एनकरेजमेंट मिला, कहीं डिस्करेज भी हुए होंगे आप? शुरू में बहुत सारे सवाल थे, क्या ड्रामा कराएगा, नौटंकियां कराएगा, इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे सामने आए थे। अच्छा, हीरो बन जाएंगे एक दिन में, तो अच्छा तुम भी हीरो बनोगे क्या? बहुत सारे लोग ऐसे सवाल ऐसे आपको लेकिन दूसरी तरफ जैसे मेरे उस्ताद जिन्होंने बचपन से मुझे देखा बहुत करीब से, मैं खुद एमसीडी तुर्कमान गेट से जिस तरह से निकल कर आया, और उसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे लोगों की सरपरस्ती मिलती है जिनमें से बृंदा सिंह, बाल भवन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टैलेंट की इस मुहिम को आगे बढ़ाने में। नीपा, बीएमडी अग्रवाल सर, के लाल सर, बृंदा सिंह मैम, बहुत सारे लोग हैं आपके साथ इस मुहिम में जिनकी आपको मदद मिल रही है, एक सपोर्ट है बहुत बड़ा। और लेकिन फिर भी शुरुआत आपकी है, सोच आपकी है, तो ज्यादा दम आपको लगाना पड़ता है। जी हाँ, शुरू में मुश्किलें आई, लेकिन खुद ही को गर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मुझे लगता है मेरे उस्ताद ने जो मुझे सिखाया मैं उसमें काफी हद तक कामयाब हूँ। चलो, दिलशाद जी और हाफिज जी, आपसे बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं और जानेंगे और भी बहुत कुछ।